नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपनी जानकारी को बढ़ाना, कुछ नया सीखना और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को मज़ेदार बनाना, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ हम आपके लिए लाए हैं रोचक जनरल नॉलेज क्विज MCQ प्रश्नोत्तरी, जो न सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाएंगे बल्कि आपको हर परीक्षा में आत्मविश्वास से भर देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नया क्विज वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला प्रश्न है, प्राचीन भूगोल के जनक हैं। ऑप्शन ए टालेमी, ऑप्शन बी थेल्स, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी हिकैटियस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हिकैटियस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल के लेखक हैं। ए फ्रेडरिक रेटजेल, बी कार्ल सावर, सी जीन्स प्रून्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रेडरिक रेटजेल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उल्काओं की चमक घटना है। ए मध्यमंडल में, बी बहिर्मंडल, सी आयन मंडल, डी समताप मंडल। इसका सही उत्तर है सी आयन मंडल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माओरी आदिवासी पाई जाती है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी न्यूजीलैंड, डी चीन। इसका सही उत्तर है सी न्यूजीलैंड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा रेल मार्ग है। ए ट्रांस साइबेरियन, बी ट्रांस अरेबियन रेल मार्ग, सी ट्रांस एशियन रेल मार्ग, डी ट्रांस यूरोपियन रेल मार्ग। सही उत्तर है इसका ए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बोर्नियो द्वीप स्थित है। ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है हिंद महासागर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो ज्वारों के बीच समयांतर है। 10 घंटे 5 मिनट, बी 12 घंटा 26 मिनट, सी 5 घंटा 20 मिनट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12 घंटा 26 मिनट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक है। ए ध्रुवों पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी कटिबंध, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए ध्रुवों पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है। ए ड्राई फ्रूट्स के लिए, बी सब्जियों के लिए, सी फलों के लिए, डी इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर है ऑप्शन सी, फलों के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी अमेरिका, डी जिनेवा में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जिनेवा में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? ए गंगा नदी, बी राइन नदी, सी मरे डार्लिंग नदी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राइन नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहते हैं? ए स्ट्राम्बोली, बी एटना, सी जिब्राल्टर संधि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिब्राल्टर संधि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अखबारी कागज का उत्पादक देश है? ए जर्मनी, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूयॉर्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनाडा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ए आइलैंड, बी मेडागास्कर, सी ग्रीनलैंड और डी एंड्रोड। सही उत्तर है ऑप्शन डी, एंड्रोड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंदन का वृक्ष मिलता है? ए कर्नाटक में, बी दिल्ली में, सी महाराष्ट्र में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? ए अफ्रीका, बी इंडिया, सी अरब प्रायद्वीप, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरब प्रायद्वीप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेयरी देश का मुख्य उत्पादक है? ए चना, बी गेहूं, सी बाजरा, डी मक्का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गेहूं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर है? ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। दोस्तों, इसी के साथ आज की क्विज यहीं समाप्त होती है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक नई क्विज के साथ फिर आपके साथ
हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।